रहता है और पिछले हुए हो का उद्धार करता है. Lugtang hasate mangpang anay toale hagawa kisyana nete ahundam hi. Ito palingi. Isaiah 57:15. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित के मन को हर्षित करूं. यहाँ पे वचन का अलग अलग ट्रांसलेशन में पाया है. नेपाली में बोलता है कि मैं उनको नया जीवन प्रदान करूंगा. इंग्लिश बोलता है, हमारा इसमें हिंदी बोलता है मैं उनको हर्षित करूंगा. फिर हमारा भाषा बोलता हूँ कि नायम ते कुमा जोंका ओभी, है ना. आजिया पे मी तुम नोंग तोय सांगाउं पा कुम तो नी amin siang thopa tambangin agin hi ke mun sang le siang thowa kateng a mi ki ngayam te hagaw suhaldin le mi kisya tentun acha laga no be kisya tentun lungtang suhaldin lungtang a kisya tentun baby tentun man fala de tentun le Kingayam te kunga jong kaum hi. Hallelujah. मैं प्रिय भाई बहनों, तेंतुन, यस करना ही है मुझे, माफी मांगना ही है मुझे, मेरे पाप से मुझे छुटकारा पाना ही है मुझे. तेंतुन, 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 नन गुआदुन बसंगस्या, तेंतुन, है ना? नन कहासिदी मंपा नन गुआदुन बसंगस्या. हमारा प्रभु जगह में जो किया था, जब लड़ाई किया था, जेनेसिस में 28 में हम देखते हैं. तेंतुन ना, प्रभु मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तो मुझे मैं माफ नहीं करूंगा प्रभु, तो आप मुझे नहीं मिलोगा प्रभु, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु. हाँ से किसी ने क्या बोल दिया, बहन आओ चलते यहीं पे जाके बता करते हैं. चलो चर्च का रास्ता हमको भूल गए. चर्च कहाँ है, चर्च जाना था कि बजा जाना था, हम लोग भूल गए. दोस्तों वचन क्या बोलता है, तुम उसके लिए उसकी इच्छा में. एक ही पेज में ना, इसी पेज में आगे बढ़ता करूंगा. आज का मेरा बचा ऐसा होगा. गाना हम देखा है ना, गाना में क्या सुना, किसके यत्न में लगा हुआ हूँ ना. एक फल मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यत्न में मैं लगा हुआ बोलता. क्या यत्न, किसके लिए क्या फल मांगा है. अगर मैं पूछूं क्या फल मांगा है बच्चियों, आप बोल कर सकते हैं. लड़कों क्या फल मांगा है, अच्छी लड़की हो सकता है. वर क्या फल, वरदान क्या मांगा अपने प्रभु से. मेरे प्रिय भाई बहनों, वरदान. जीवन में तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारता रहूं प्रभु, तू कितना सुंदर है, तू कितना अच्छा है. तेरे जैसे मैं बनता जाऊं प्रभु, तेरे से मैं बनना चाहता हूं प्रभु. चरणों में तेरे आता हूं, वचन तेरे सुनता हूं, लेकिन प्रभु मेरे वचन मेरे कान से निकल जाते हैं. यहां सुनता हूं, यहां से निकलता है प्रभु. जो उत्तम भाग है वो मुझे भी नहीं मिलता प्रभु. उत्तम भाग मुझे मिला है जिसे कोई छीन ना सके. कोई छीन नहीं सकता. क्या है, आपका उद्धार. हालेलुया. उद्धार का टोप पहनो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके सिवा और कोई चारा नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि आप तिलिंग तराम तू कभी तिलिंग कभी तिलिंग करके भागोगे ना, सीधा आँख खुलेगा तो कहा होगा, ओ इतना गरम क्यों है, और तेल में क्यों तले हुआ, कुछ छोड़ो. लेना पड़ सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों. वो बनना है क्योंकि ठीक है, हम सब बच्चे सब प्रभु में उसके दास के संतान है ना. प्रभु बहुत ही प्रेमी प्रभु है, बहुत ही दयालु प्रभु है. वो नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो आपको बांधे रखेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा. लेकिन अगर आप भी नहीं आना मेरे को चर्च, नहीं सुनना मेरे को वचन, नहीं सुनना मेरे को, नहीं लेना मेरे को बपतिस्मा, नहीं मेरे को पवित्र आत्मा से भाटी होना, नहीं हो गया. अब हम लोग अपने जीवन में खुद ही डिसीजन मेकर हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन. तो पास्टर बोलते हैं जब वचन सुनने के बाद आपको लेना चाहिए. आपको सब समझ में आ गया तो आपको लेना है, क्योंकि हमारा
आपको जो अगुवाई आपको दिखाते हैं वो आपको वानगम का रास्ता दिखाते हैं, वो आपको खड्डे में गिरने का रास्ता कभी नहीं दिखाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो प्रभु में है ना, हमने जो वचन सुना है, जो वचन सुना है इसका उत्तम भाग जो आपको हमारे पास देते हैं, हमारे बड़े अगुवाई लोग देते हैं, वो कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, वो अनंत काल का जिंदगी है। आप हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं बैठेंगे, वो हम लोग गाना गाएंगे खुशी में, है ना। किसका कितना मंजिला घर होगा नहीं पता, लेकिन हम लोग सोना चांदी के घर में रहेंगे और उसके महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन पूरा प्रकाश होगा, वो हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, है ना। उसी के प्रेम में खोना मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसके प्रेम में खोए? वो भाग गया, उसके साथ भाग गया। सुनने में आता है क्या भाग गया? वो लेके भाग गया। किसको भाग गया? वो पास लेके भाग गया, वो इवेंट्स लेके भाग गया। वो अभी भी ऐसे ही है, अभी वही खा रहा है, वही पी रहा है, वही मस्ती, वही जिंदगी, वही वही वही। बोलो कि समय नहीं है शरीर में। दोस्तों, लेट्स बी वेरी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहना, क्योंकि वचन ये मामूली वचन नहीं। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर था, है ना। शब्द क्या है? परमेश्वर। इसी शब्द को अगर आप यहाँ देखेंगे, इस शब्द को अगर आप बयान करेंगे, ये शब्द जब नहीं रहेगा तब भूख करके कोई घुस जाएगा। वही नहीं, वही हो रहा हमारे यहाँ पे सिद्धपुर में। बहुत ही वचन जान लिया, बहुत ही सुन लिया, लेकिन यहाँ है ही नहीं। जब यहाँ नहीं होता ना, तब वही हो रहा जाता है। ठेला खाना दिमाग शैतान का घर होता है, बोलते ना। The broken in heart, हृदय से टूटा हुआ, है ना, जो वो लोग हैं, इगोस्टिकल होता है, as per biblical, इगोस्टिकल, ईगो रखने वाला, इसका अंदर में खुद को प्रेम करने वाला, और कोई प्रेम नहीं करना है। प्रेम की बात तो बोलते रहना है, लेकिन प्रेम करना ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग इगोस्टिकल, सेल्फ लविंग, अपने आप को प्रेम करना, अपने से ही प्रेम करना, है ना। प्रभु ने बोला, जिस अगर तुम में अगर प्रेम नहीं है, तुम परमेश्वर को नहीं जानती हो, है ना। फर्स्ट जॉन ऐसे को कहता है वचन हमसे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पर्सनालिटी के फिर आता, हमारे पर्सनालिटी में आता है फिर सब कुछ, पता ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी। आप इंसान कैसे हो, वो इंसान कैसा है, आपको पर्सनालिटी फिर आता है बाद में। अब आप कैसे इंसान हो, अब आपका आचरण विचरण कैसा है, फिर आता है क्वेश्चन। आप कैसे जीते हो, आप मसीही हो गए हो, आप कैसे जीते हो, आपका जीवन आचरण कैसा है, फिर आगे। दोस्तों, यहाँ मैं उस टॉपिक को टच नहीं करूंगा, बोलता, लेकिन फिर वो उसी टॉपिक में आना पड़ता है मेरे को, उसी टॉपिक को लाना ही पड़ता है मेरे को, लाना ही पड़ेगा। तो मैं बोल चुका हूँ, फर्स्ट जॉन 5:17, हाँ, एक अधार्मिकता पाप है। अधार्मिकता क्या है? पाप क्या है? फिर पापा को पाप से क्यों नफरत है? पाप क्या है फिर? अच्छा, डेविड राजा थे, परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति थे, तो परमेश्वर को सजा क्यों दी? You have to ask them, why God you give David सजा क्यों? दोस्तों, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, याद रखो, ठीक है। न्याय करने के लिए आएगा, न्यायी परमेश्वर है। पाप, हर पाप का वो हिसाब लेगा, छोटा से छोटा, माइक्रोस्कोपिक पाप हो या डायनासोर जैसे बड़ा पाप हो, पाप पाप है। Sin is sin. Sin has its own consequences. पाप का अपना ही consequences है। मत भूलेगा, मैं चेयरमैन हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं डायरेक्टर हो गया हूँ, या फिर मैं ये हो गया हूँ, मैं क्या क्या पाप होगा मेरा? दोस्तों, बाइबल तो हमें ये सिखाती है, बाइबल हमें सिखा देगी पाप पाप है, पाप से पापा को नफरत है, प्रेम नहीं है।
कैरेक्टर, उनका पर्सनालिटी, अब कैरेक्टर बन जाता है वो फिर, ठीक है। यहाँ पे जो बाइबल कहना चाहता है कि इट्स अ कैरेक्टर ऑफ द राइचियस, एक धार्मिक व्यक्ति का, है ना, उसका कैरेक्टर। आप धार्मिक कैसे हो जाएंगे? हाउ कैन बिकम धार्मिक? या पाप रहे या अच्छा, हम सब गलत काम नहीं करेंगे। हमको जब मालूम पड़ेगा कि काम गलत है, हमको तो मालूम पड़ेगा कि ये कैंसर पैदा करता है, हमको मतलब मालूम पड़ेगा ये मेरे पूपू पापा से खानदानी नहीं है, मेरे पूपू पापा अब्राहम, इसहाक और याकूब वो लोग किस तरह से प्रभु में थे, ना कि मेरे पापा की तरह जन काट के उसका शीशा छिटकाते थे। अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उसका मेमना पाप रहित मेमना का लहू से आप में सड़े गए हैं, हालेलुया। उसके पवित्र लहू ने आप प्रभु से छुटकारा दे दिया है, हालेलुया। वो नहीं रहा भी दोस्तों जो आप और मैं हमारे पापा बोलते पुराना जमाने वो नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो गए हैं, हालेलुया। कल मैंने एक भाई को देखा, उनका बच्चा उसमें था, तो जब मैं ये प्रार्थना करने गया तो देखा कि उसके टांग में काला बांध के रखा हुआ था। क्या बांधा ये भाई? वो भी हमारे कैटेगरी के अंदर चर्च के थे। ये वो बांधा है, ये सकी खाओ। क्यों बांधा ये? वो हमारे माना है ना, खाओ है ना, हमारे बड़े लोग बोलते हैं ऐसे बांधने से अच्छा होता है, बच्चे का कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मैं अपने बच्चे को सुबह शाम दिन रात निकालने बाहर जाने से पहले प्रार्थना करता हूँ, गुस्सा प्रार्थना करता हूँ, सोने से पहले प्रार्थना करता हूँ, है ना, जो पहले से होली को लगा के प्रार्थना करता हूँ, सिर से टांग तक कोई डिस्टर्ब न करे, कोई अपने आधे शक्ति को न टच करे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं बांधता हूँ और मैं इसको साफ करता हूँ। हालेलुया। प्रेम आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, ना कि वो उस जमाने में, वो उस छलावों के जमाने में, वो उस दुष्ट के जमाने वाला विश्वास अगर है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अभी भी टपक वाला रास्ते में आप टपक जाएंगे। आपको सोचना होगा मेरे प्रिय भाई, फिर जब खुलेगा आंखें तब बहुत देर हो चुका होगा। पिता अब्राहम लाजरस को भेजो, पिता उसके छोटा सा अंगुली में तो पानी में डूब के लगा मेरे मुंह में डाले, पिता अब्राहम भेजो। नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय नहीं होगा। हम बाइबल तो पकड़ते तो है, लेकिन हम समझते नहीं है क्या लिखा है, इसका मतलब मीनिंग क्या है, बाइबल क्यों बनाया गया, परमेश्वर ने क्यों इतना प्रेम किया संसार को, क्यों इतना आपसे मुझे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने क्यों आपको मुझे उद्धार देने के लिए इतने साल लगाए, 2000 साल। पिता अपने पुत्र को, एकलौता पुत्र को भेजा, जिसने आप और मुझ जैसे पापी घृणा युक्त वस्तु को उसने धो डाला होगा। फिर हम हैं कि नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम लो, मैं थोड़ा पी लेता हूँ, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, मैं थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, मैं थोड़ा राजू का राजा खा लेता हूँ, मैं थोड़ा शासन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा गोल्डन कर लेता हूँ। अभी भी हम लोग उसी में ही है। गलत काम गलत। देखिएगा बाइबल नॉलेज देखिए, मैंने 50 बाइबल का वो देखा, मीनिंग देखा है, लास्ट में मैं इस पे निकला कंक्लूजन में, हर एक गलत काम, हर एक काम गलत, हर एक चीज आपको गलत काम करवाती है, और वो चीज जो आपका अशुद्ध है, अपवित्र है, इज इक्वल टू SIN, पाप। बी वेरी क्लियर मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यही है जो हमारे विश्वास का ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, और हमें इसका अनुसरण करना है। इसके साथ हम सीधा प्रभु आपके पास आ रहा हूं, हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपके लहू धोया गया हूं, हालेलुया, आपको महिमा देता हूं प्रभु। लेकिन जब पाप रहेगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊं, है ना, ऐसा रहता है। सर ने बोला है, बॉस ने, जाऊं वो डांटेगा, आपको पता है क्या गलत काम किया। दोस्तों, हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा पिछला जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहता वो नहीं रहेगा, क्योंकि ईडन गार्डन से हमारे प्रभु आदम ने जो किया था, है ना, वो चीज आपके बीच अंदर रह गया,
वही चीज आप और मुझको करवाता है, करने के लिए इच्छित करता है, इच्छुक करता है, करो समय। क्या मेरे में इच्छा नहीं है खाने का, लेकिन मुझे बदबू आता है आजकल। कोई मेरे दुकान में शिखर खा के था पिए सिगरेट थोड़ा सा पी लेंगे। आपको पुराना जो किए हैं वो आपको खराब लगेगा। अगर खराब में लगेगा तो ऐसे वचन ने बोला है, कुत्ता अपने फिर दोबारा अपने उल्टी को भी जगह चाहता है। मुझे अच्छा लगा कि जो रिवाइवल मीटिंग होते हैं पे लमका का चर्च रिवाइवल मीटिंग में जब मैं गया था तो मुझे सुन के अच्छा कि बहुत बड़ा प्रोफेसर आया है और प्रभु में है, और जो बोला वो प्रभु मैं कुत्ता हूँ, प्रभु मैं गधा हूँ, प्रभु। हमारा सब डॉक्टर रेवरेंड लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं। हम लोग बोल ही नहीं सकते कि मैं कुत्ता मैं गधा हूँ। ऐसा बोला मैं कुत्ता मैं गधा हूँ, मैं अरे क्या बोल रहे हो, मैं मन बोल रहा हूँ। आप प्रभु के इतने बड़े दास हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे को वैसे लगा मन में। लेकिन दोस्तों हमारा स्वभाव हमें चेक करना है ना, कैरेक्टर। हमें अपना कैरेक्टर को देखना है, हम आचरण को देखना है, क्या कर रहे हैं, किसके प्रति हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा मुंह ये भी हमें नरक के रास्ते में खड़ा करता है। जीभ हम सब जानते हैं, सब कुछ हम लोग सब जानने वाले लोग हैं। शिशिपुर सब कुछ जानता है, लेकिन अनुसरण जब तो हम भी गाने गाएंगे, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, जब तक नहीं खोएंगे ना दोस्तों, हम संसार में खोते रहेंगे और बाद में खोते खोता बन जाएंगे। गधा। मैं बोलता हूँ प्रभु मैं भी बहुत बड़ा खोता हूँ आपका, आपके बैठो प्रभु, मेरे दिमाग में बैठो, मेरे दिल में बैठो, मेरे इधर बैठो, मेरे पीठ में बैठो प्रभु, मेरे हर जगह बैठो। इस गधा को पे प्रभु, जब से गधा, जब से आप मेहरबान हुए प्रभु, ये गधा पहलवान हो गया है। हालेलुया। कहावत है ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ये गधा पहलवान हो गया है। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ जो कुछ भी नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जीरो हूँ, जीरो से भी बड़ा जीरो, जीरो से भी बड़ा जीरो, ट्रिलियन मिलियन टाइम जीरो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं खुशकिस्मत हूँ कि प्रभु ने आज में समय वक्त दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों के बीच में चेयरमैन जी का शुक्रिया करता हूँ, पास्टर जी का, और हमारे चर्च के मेंबर्स सबका शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने को मैं जीरो कहीं नहीं, तो मैं इवन यहाँ खड़े के लायक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन प्रभु ने अगर इच्छा की, जैसे आज मैं सुबह से आर्मी की मैं ऐसे दिन ऐसे आता है कि जब मैं अपने हृदय को मैं नंबर करता हूँ, जैसे मैं गाना गाया है ना, क्योंकि जानने वाला सब वही है। जो वो जानते हैं कि मैं नंबर हो गया हूँ, तो मैं टूटा हुआ मन हूँ, तब वो मेरे को धारा मारने का साथ है। आर्मी के में मैं गन मार के आया हूँ वहाँ पे शतन के अगेंस्ट में, फिर एक गोरखा में मार के आया हूँ, गाना और ग्रिफिन द्वारा गन LMG MG, फिर यहाँ पे भी LMG MG मारने का इसमें बनाया। हालेलुया। फिर अभी इवनिंग में 4 बजे से बोल गए मिनिस्ट्री में जाके फिर गन मारना है LMG MG। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु में होते हैं तो प्रभु हमें तब देखता है, हमारे हृदय अंदर क्या है वो जानता है। ये मेरे भाई, ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटी, ये बरसेगा, ये देगा, ये मारेगा, है ना, घुमा घुमा के मारा ना, घुमा घुमा के मारेगा पक्का, ये गोलियत को मार के गिराएगा। दोस्तों आप और मैं, हम उसकी संतान हैं, हमें उसकी ही स्तुति पूरा करना है। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों को, बहुत से लोगों का टीवी देखता हूँ, टीवी में क्या है, सांसारिक गाना, प्रेम के गाना, यीशु का प्यार गाना नहीं, सांसारिक प्रेम गाना होंगे तो यीशु कहाँ से आएगा? तो दुष्ट तो आएगा ही ना। दुष्ट तो बोलेगा बेटा मैं आ गया हूँ कैलिफोर्निया में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, आप लोग बहुत ही केयरफुल होना है, क्योंकि इस एज में आप अगर प्रभु में आ गए तो परमेश्वर कितना ऊपर उठाएगा, कैसे उठाएगा वो आप कह नहीं सकते, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मैं भी अपने आप को जब देखता हूँ, मैं भी क्या था, मैं क्या हो गया हूँ, जब मैं देखता हूँ अपने आप को, दोस्तों परमेश्वर ही है
जो ये सब काम कर सकता है। बस आपको अपने हृदय को नम्र करना है और नम्रता के साथ आपको उसके स्तुति को करते रहना। बस कोई क्या बोले ना बोले छोड़ो, मुझे कोई पीछे क्या बोलता नहीं जाता मैं, लेकिन कोई क्या बोलता है बोले ही बोलता है, मेरे को वो सब पसंद नहीं है प्रभु, मेरे को आप पसंद हो, मेरे को आपसे प्रेम है, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, मैं तेरा प्रेमी हूँ, तू मैं से प्यार करता, तू मेरा आत्मा प्रेमी पिता परमेश्वर। बस हमें आगे बढ़ना है, उसके वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है सुबह शाम दिन रात। शैतान की हर युक्ति को तोड़ना है। शैतान तो चाहेगा वो आप उसकी ना सुने, है ना? वो चाहता है कि आप उसके ना सुने। शैतान आपको बर्बाद तहस नहस तोड़ मरोड़ के फेंक देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको चाहता है, वो आपको करुणामय पिता, है ना? करुणा निधान, संसार को प्रेम करने वाला, आपको मुझे प्रेम करने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमने ये देखा भी है जब हम लास्ट ईयर में थे, 2 साल मेरे होने वाला है, तो क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने सब देखा कैसे प्रभु ने हमारे साथ दिया। फिर भी अगर हम लोग सुधरने नहीं चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन सुन के अगर हम अपना रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, उस भाई पर पत्थर फेंकना चाहते, उस भाई पर गोली मारना चाहते, उस भाई को उसके टांग में ऊपर चढ़ के उसके सर में टांगना चाहते हैं, दोस्तों हमें सोचना है हमारी कैरेक्टर, है ना? हम धर्मी है कि नहीं? क्योंकि धर्मी का प्रार्थना परमेश्वर कान लगा के सुनता है। क्या प्रार्थना कर रहा है मेरे बेटा? लेकिन जो पाप से परिपूर्ण है, पाप में है लिप्त है, पाप के साथ कर रहा है, परमेश्वर वचन कहता है कि ऐसे लोगों से परमेश्वर कोसों दूर रहता है। आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पास में वो बाइबल को पढ़ा रहे दादा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका सोचना और परमेश्वर का सोचना बिल्कुल एक जैसा नहीं है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या करवाता है, तब आपका सोच खत्म होता है ना, तब उसका सोच शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर यीशु वही है प्रेम की नायक, उसी से हमें प्रेम करना है, उसी में हमें खो जाना है, उसी के प्रेम में खो जाना है। लेकिन मैंने कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फैमिली को प्यार नहीं करूँगा, अपने बेटे को प्यार नहीं करूँगा, है ना? ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊँगा, ऐसे बैठा खाना दो प्रभु, खाना बनाना है ना? खाना भी है, बीवी बच्चों को प्रेम भी करना है ना? पिताजी भाई बहन को प्रेम भी करना है। दोस्तों हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल, सावधान होना है, क्योंकि हमारा दुश्मन आप और मैं देख नहीं पाते, हमारा दुश्मन, ठीक है, वो आसपास नहीं है, लेकिन आप उसके पवित्र लहू से धोए गए हो, उसने आपको चुना है, चयन किया है, हालेलुया, और वही आपको संभाल रखेगा। कोई भी आपको छीन नहीं सकता उसके हाथ से, कोई भी आपको निकाल नहीं सकता, हालेलुया। आप बी केयरफुल एंड बी बोल्ड, अपने उद्धार के काम को आगे बढ़ाते जाओ, वचन बांटते जाओ, स्तुति करते जाओ। बहुत है अभी भी हमारे सिद्धपुर में, हमें वचन बांटना है, बताना है, प्रभु में लाना है, बहुत है अभी। तो प्रार्थना करेंगे सबके लिए, ताकि साथ प्रभु आज की सभा गाने के द्वारा और वचन के द्वारा हम सबको फिर से वही नई उमंग तरंग दे और हमें फिर से आत्मिकता का संचार है ना, ताकि हम तुम्हारे हर्षित रूप से उसकी सेवा कर सकें। इसके साथ मैं समय नहीं लूँगा, मैंने गाना मैं 20 मिनट लूँगा, एग्जैक्ट 20 मिनट, 5 मिनट गाना था, 25 मिनट, 5 मिनट चलो मैं नेक्स्ट टाइम मैनेज कर लूँगी। थैंक यू, प्रभु की महिमा हो, शुक्रिया।